आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चे ये पढ़ा है क्या? यस सर, वो हो गया। यस सर। यस सर, हो हो गया। गया। लास्ट टॉपिक रूलर लाइन था। करा दिया था? सर हाँ, हम हाँ, circum सर। पे थे। सर आपको आगे पहुंच गए थे, क्वेश्चन सरकम सेंटर तक पहुंच गए थे। तो यूलर लाइन हो गया था और उस पे हम कोरोलरी करके कर रहे थे। हाँ, चॉइस ऑफ ओरिजिन पढ़ा दिया? यस हाँ सर, सर, वो वो तो कब का हो गया। 4 क्लासेस हाँ। पहले ही हो गया। आगे सर, हम लोग आगे थोड़ा। सर वो यूलर्स चॉइस लाइन ऑफ ओरिजिन में कितने क्वेश्चन कराए? बहुत। बहुत सारे। काफी करा दिए। हाँ सर। अच्छा, सर वो यूलर्स लाइन 8 लाइन तक पहुंच गए सर। आप बताने वाले थे कि कैसे 0,0 सर्कम सेंटर है। हाँ वो स्ट्राइक कैसे हो हुआ। गया, ठीक है। सर वो 3.5 यूनिट तक हम सर, लोग आप- ओरिजिन थे। हाँ सर हाँ, आप वो स्पेशल ट्राइंग यूज करने वाले थे जिससे सर्कम सेंटर 0,0 आता है। ठीक है। हम्म, सर तो स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। चल गए, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से।
बच्चों पहली बात तो पैरेललोग्राम जानते ही होंगे सब। यस सर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? ऑपोजिट साइड इक्वल। निकालोगे, देख लो, पैरेलल। नोट कर लो बच्चों। पैरेललोग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम प्रूव करना है या पैरेललोग्राम यूज करने के लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ। पैरेललोग्राम की एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है जो और किसी क्वाड्रिलेटरल में होती नहीं है। जो क्वाड्रिलेटरल में ये होगी वो पैरेललोग्राम होगा। क्या प्रॉपर्टी होती है बताता हूँ। इसके सर ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम होता है। वो भी है, लेकिन इसके डायगोनल्स बाइसेक्टर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। तो ये लिख लो। तो कंडीशन कोई पूछे ना कैसे इंश्योर करेंगे ABCD पैरेललोग्राम है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, ये दिख रहा है A plus C/2 should be equal to B plus D/2। दिख रहा है ये? दिखा? यस सर। हाँ वो कोऑर्डिनेट का पॉइंट। स्लोप वगैरह भी यूज कर सकते हो कि स्लोप इक्वल टू स्लोप, लाइन पैरेलल इक्वल, ये वो। पर जितना कन्वीनियंट ये होता है ना, दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। बहुत आराम से बहुत जल्दी इस आंसर दे देता है। तुम्हें खुद ही देख रहा होगा सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी होता है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला से ही काम चल रहा है तो काम चल जाएगा। हाँ या ना? यस सर। इसको याद रखो, बहुत कूल ट्रिक है ये। पैरेललोग्राम प्रूव करना है मतलब अपोजिट वर्टेक्स का एडिशन, अपोजिट वर्टेक्स का मिड पॉइंट इक्वल प्रूव करना। इनफैक्ट यही प्रॉपर्टी हमें एक और मजेदार रिजल्ट देती है। सपोज करो वो बोलता है इफ A, B, D are given, ABD दिया हुआ है, फाइंड C। देख रहा है? चौथा वर्टेक्स निकालने की बात कर रहा है। तो भी बच्चों ये रिलेशन बहुत मस्त है। A पता है, B पता है, D पता है, C निकालना है। इनफैक्ट C का डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा, A प्लस, सॉरी, C का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा B प्लस D माइनस A। देख रहे हैं? यस सर। इसको भी याद रखा जा सकता है। इस वर्टेक्स को निकालना है ना, तो ये आजू बाजू वाले ऐड कर दो, सामने वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। याद रहेगा? तो अगर किसी को C चाहिए तो C का आंसर क्या आएगा? B plus D minus C माइनस आजू बाजू ऐड, सामने वाला सब्ट्रैक्ट। करेक्ट है बच्चों? सर सामने वाले डायगोनल के पॉइंट्स माइनस वो जो पॉइंट है उसका ऑपोजिट का ना। करेक्ट है। अच्छा अगर D निकालना हो तो क्या आंसर आएगा D का? A plus C माइनस B। वेरी गुड, A plus C। ये बहुत मजेदार तरीका है पैरेललोग्राम का एक चौथा वर्टेक्स निकालने का। तो सब लोग ना ये चीज ध्यान से नोट कर लो। वेरी क्रूशियल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या लिखा है बच्चों मैंने? पैरेललोग्राम। 11 ग्राम का कैसे हो गया? ये था कोई बच्चा? अपेरेंटली उनके बोर्ड्स में किसी ने ऐसे पैरेलल GM करके लिखा ही नहीं कभी। अच्छा एक बच्चे ने ये पूछा कि सर ऐसा तो रोम्बस में भी होता है, ऐसा तो सर स्क्वायर में भी होता है, ऐसा तो वो सब पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम के ही बच्चे हैं भाई। वो सब पैरेललोग्राम के ही बच्चे हैं। स्क्वायर खुद पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल खुद पैरेललोग्राम है, रोम्बस खुद पैरेललोग्राम है। सर तो ऑपोजिट साइड इक्वल बोल रहे थे सर, वो क्यों मतलब कन्वीनियंट नहीं? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, करेक्ट। लेकिन अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल करने के लिए तुम्हें दोनों अपोजिट साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, स्लोप निकालनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। हाँ ओके सर। ये तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मैच कराया, मजा आ गया। सर हाँ जी सर, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते ना डायगोनल्स, बस बाइसेक्टर होते ना? बस बाइसेक्टर होते हैं। ये रोम्बस स्क्वायर में होता है अगर और ये रोम्बस में हो जाता ना, ओके हो जाए ना तो रोम्बस हो जाए। ओके सर, वही कंफर्म करना था। ये मेरा शेप, ये जो मैंने शेप ऐसा बनाया है ना, ये बाय चांस ऐसा बन गया और अच्छा। ओके सर। हाँ सर, ओके।
ये देखो, रोम्बस होना जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम का, समझ रहे हो ना? रोम्बस जानते हो ना, वो क्या कहते हैं, हाँ सर, सेम साइड होता है। काजू काजू वाली वो मिठाई होती है ना, हाँ सर, काजू कतली। काजू कतली। हाँ, काजू कतली रोम्बस होता है, यस सर। ये पैरेललोग्राम। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, टेस्ट बहुत दूर है, अच्छे से करना है। एक्चुअल जेई में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, एक्चुअल जेई में सर मिनिमम। मिनिमम। और इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन गिन लूं तो 12-13। इसके बेस पे? इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन गिन लूं कि कितने चैप्टर इसके बेसिस पे होने वाले हैं, तो कम से कम 12-13 अच्छा। क्वेश्चन। ओ So coordinate geometry is more than half of our question. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टोटल कोऑर्डिनेट, अबे चल, 2 पेपर मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं ना। अच्छा, मुझे लगा एक पेपर में 12 क्वेश्चन आने लगे, सॉरी सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी योर 30-35% ऑफ योर जेई सिलेबस। वाह। एंड सर कैलकुलस वो भी 30-35% ही रहता तो बाकी के नहीं पढ़ेगा तो चलेगा। है, बात यार नहीं चलेगा। सर इन इक्वेशन का क्या वेटेज होता है सर? वो बहुत टाइम लगाता इन करने। इक्वेशन का बहुत वेटेज होता है, क्योंकि इन इक्वेशन अगर तुमने ढंग से नहीं किया तो तुम्हारा कैलकुलस में दुखी करेगा। ओके सर। तो करना सर पड़ेगा। इसीलिए वो मतलब पहले कराया, सेकंड चैप्टर ही था। हाँ, इसलिए ना, और इसीलिए उसके ना उसमें बहुत सारी बार तुम्हें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, रेंज वेंज ढूंढना पड़ता है, याद है? हाँ सर, क्वालिफाइंग calculus। कंडीशन, हाँ सर। कैलकुलस यस सर, वही। में आता है वो, तो दोबारा भी आएगा। ठीक है, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन दे दूं पहले, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 दे देता हूँ तो टोटल। स्टार्ट कर। हाँ, क्वेश्चन 2 ले लो पहले, जेई का क्वेश्चन है। हाँ, करो। सर अभी पहले ये करना है ना? हाँ, पहले ये करो। सर वो ट्रिक आपने बताया फोर्थ कोऑर्डिनेट वाला, वो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए? हाँ, ओके। सर वो 90 मतलब में 11 है ना? डन सर। सर एक डाउट था सर उसमें। डन सर क्वेश्चन। हेलो सर। हो गया। डन सर। सर ये वर्टाइसेस ऑर्डर में दिए कि सर
मतलब कितने लोगों ने एक आंसर निकाला? कैसे? भाई उसने 3 डॉट दे रखे हैं, उसने हाँ सिर्फ सर, 3 डॉट ऑर्डर दे में रखे नहीं हैं। दिया। नहीं ऑर्डर में तो है, इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर, ऑर्डर में इट्स अबाउट तुम्हारा पैरेललोग्राम किस तरफ बनेगा। अब तो उसने 3 हाँ वर्टाइसेस सर। दे रखे हैं, अब देखो पैरेललोग्राम ऐसा भी बन सकता है। अरे हाँ। कैसा? इस तरफ, यस और नो? यस सर। हाँ सर। देखा? हाँ और सर। पैरेललोग्राम देखो इस तरफ भी बन सकता है, देखा? यस। यस यस। और पैरेललोग्राम इस तरफ भी बन सकता है, तो एक आंसर नहीं है। कितने आंसर है इस तीन क्वेश्चन के? आंसर है। 3। 3 आंसर है, तो ये मल्टीपल चॉइस था, बच्चों को बेवकूफ बनाने आया था, और कई लोग खुशी खुशी सर फोड़ दिया फोड़ दिया। सबको दिख रहे हैं ना? पैरेललोग्राम हाँ 3 सर। बनेंगे। हाँ सर। सर ये ये 8, आपने वो कोऑर्डिनेट से पता किया ना सर? 8,2 सर बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर क्यों नहीं मैटर करता? तो लेकिन यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो चौथा तो फिक्स्ड ही होना चाहिए ना क्यों होना चाहिए फिक्स? सर। एक बार आप कार्टेशियन प्लेन पे बना के बता सकते हो, मैं कंफ्यूज हो गया। कार्टेशियन प्लेन पे ही है। जो बच्चे ऐसे बोले ना प्लेन पे बना के बना दो, उसका मतलब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तहस नहस कर ले। इमेजिनेशन स्ट्रांग कर अपना। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? व्हाई आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर ये 3 पॉइंट है तो इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। व्हाई डज एक्चुअल शेप ऑफ ट्रायंगल मैटर? जवाब दे। यस सर, समझा ये। एक्चुअल शेप ऑफ ट्रायंगल मैटर ही नहीं करेगा। हम देख एक्चुअल जो डायग्राम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कितना रेयर बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो हम बना भी नहीं पाएंगे ना, इतनी एक्यूरेसी तो हम कभी रख भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अपने को ये रिप्रेजेंटेशन वाले जरूरी होते हैं। हाँ, तो इस वाले का आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ? 13, हाँ 13,6। 13,6। इस वाले का बताओ? 5,16। 9 + 4 9 13 - 8 5, 11 + 7 16 हाँ। ये वाला निकालो। 3, -2 3,-2। हाँ सर। यस 3, सर। अब देखो पैरेललोग्राम जैसे जिसको देखने हैं ना, विजुलाइज करना है कि किस तरह से 3 पैरेललोग्राम बने। देखो यस सर। एक तो ये है, दिखा ये पिंक वाला? यस सर। एक तो ये पिंक वाला पैरेललोग्राम है, दूसरा वाला येलो कलर से बना देते हैं, ठीक है? अभी इस येलो वाले पैरेललोग्राम के भी तो वही 3 वर्टाइसेस है, आए ना? यस सर। वही 3 वर्टाइसेस तो है ही। अच्छा, और एक ग्रीन से बना देते हैं, चलो। दिख गए 3? यस सर। यस सर। सर मतलब वो 3 पहले आपने ऐसे पॉइंट्स बना दिए सर ट्रायंगल के, और फिर वो 4th पॉइंट किधर किधर आ सकता है वो दिख रहा है ना सर? हाँ। ओके सर। हमें क्या पता 4,7 अपोजिट वर्टेक्स है, हमें क्या पता 8,2? हाँ सर वही इसलिए सर। हाँ, अब एक्चुअल डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? सर आप नहीं सर। नहीं सर, समझ गया सर। समझ गया सर आप एक बार थर्ड वाला बता सकते हो क्या? थर्ड वाला 8 + 4 - 9। नहीं वो नहीं सर, थर्ड वाला पैरेललोग्राम। थर्ड वाला पैरेललोग्राम ये रहा ना, ग्रीन वाला। अच्छा हाँ ठीक। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन करो। सर तो उसमें ऑर्डर मैटर किया या नहीं? It didn't matter because we were getting only one out of the ये 3 वर्टाइसेस हैं पैरेललोग्राम के, ऑर्डर क्या कर रहे हो? इसमें ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में? क्या उसने नाम दिया है क्या ABC, और पैरेललोग्राम का नाम ABCD किया है? ऐसा कहा है क्या उसने? अगर वो ऐसा बोल देता
ये ए है, ये बी है और ये सी है, और उससे पैरेललोग्राम का नाम वो ABCD बोल देता, तो इनमें से कोई एक ही होता, ABCD, तो ये वाला होता। पर उसने ऐसा कुछ बोला है क्या? तो तुम ही अपने दिमाग में ऑर्डर 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 बना रहे हो, ऑर्डर कुछ है ही नहीं। सर हमने वर्टाइसिस चेंज कर दिया तो वो फोर्थ वर्टाइसिस भी उसी तरह चेंज हो जाएंगे ना? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स ये रहे, चौथा बताओ। अब कौन सा पैरेललोग्राम है जो ये काम नहीं कर रहा जो हमने बना रखा है? उसने ये थोड़ी कहा ये तीनों एक लाइन से हैं, ये तीनों एक के बाद एक के बाद एक आने चाहिए, इसी ऑर्डर में आने चाहिए, तो तुम इमेजिन कर रहे हो, तो यू आर इमेजिनिंग दैट। अंडरस्टूड? यस सर। सर ये मल्टीपल चॉइस में आया था। हाँ, फर्स्ट वाला करो क्वेश्चन जल्दी से। सर हाँ सर वो पेज पे 1 मिनट जाओ ना सर। क्या बेटा? सर वो वाले पेज पे जाइए ना सर बट उसने अगर ABC लेबल किया होता तो फिर अलग बात थी ना। वो तो अलग। हाँ सर हो गया सर। सर अगर लेबल किया होता तो अलग बात क्यों होती सर? क्या? अगर सर उसने बस वर्टाइसिस को लेबल किया तो अलग बात कैसे होती? क्योंकि A के ऑपोजिट C होगा और B के डिफाइन कर ऑपोजिट देना D उसने, होगा। नाम का नाम बोल दिया, मान लीजिए ABCD। डिफाइन कर देना उसने तो एक ही पॉइंट ढूंढना पड़ता है। और इजी हो जाता। अच्छा ठीक है। यस सर, थैंक यू। चलो सर हाँ, यहाँ पे 8/2 मतलब तीनों पॉइंट्स मिड पॉइंट है ना? हाँ ओके सर। चलो जल्दी क्वेश्चन 1 करो क्लास, ओवर थिंकिंग हो रही है क्वेश्चन 2 इसमें। क्वेश्चन 1 करिए सब लोग, बता दो क्वेश्चन 1। हाँ सर हो गया। वो टीटा का समझ में नहीं आया, मतलब क्या है? क्या 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 बेटा? सर कि मैं द वे आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज पहले A डैश का आई एम ट्राइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, बट उसके लिए दोनों के बीच का एंगल कुछ अज्यूम करूं या कंफ्यूजन हो रहा है ठीक है, सर? बताऊं क्वेश्चन 1? यस सर। हाँ सर। यस सर बताओ सर। हार मान ली सबने? सर ओरिजिन को वो सर ले एक मिनट। सरकम सेंटर। अब देखो कहानी ऐसी है कि एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है? तो लेट्स से ये ट्रायंगल है, ये A है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अच्छा, ऑल्सो इस सर्कल का, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो H है। लेट्स से दिस पॉइंट H इज द ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑल्सो उसने कहा है कि हम A डैश एक डायमीटर है इसका, तो दिस इज लेट्स से A डैश। So what he wants us to prove is that this shape HB A dash C is a parallelogram. क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ Yes. सर। यस सर। ऑफ कोर्स सबको ये तो फील आई रही होगी, चॉइस ऑफ ओरिजिन से करते हैं, राइट? हाँ
अब मुझे बताओ कि हम ओरिजिन कहाँ पर टिकाएं। सरकम सेंटर का ओरिजिन सर सरकम सेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। if while choice of origin question, we need ऑर्थो सेंटर। ध्यान सुनो, आप लोग अजीब लग रहा होगा, आप तो वैसे ही कॉमन सेंस से बोल रहे होंगे सरकम सेंटर होगी, वी नीड ऑर्थो सेंटर, देन ऑलवेज टेक circum center as origin। उससे पता है क्या एडवांटेज होता है? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सर ए डैश और ए दोनों इक्वल साइड्स पे होंगे। एडवांटेज देखो क्या होगा सबसे बड़ा, कि अगर इफ ओ, हाँ एडवांटेज ये है, वी नो दैट twice O plus H by 3 is G। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर Why do we know this? Euler line. Euler's line. यूलर लाइन पर O को आपने ओरिजिन मान लिया, एंड इफ O is 0,0, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो 0,0 हो गया। X H by 3. H is equal to 3G, sir. 3G. हाँ, then H is directly 3G, और G क्या होता है? A plus B plus C। H is Yes, directly B plus C, मतलब डायरेक्ट आ जाता है इस केस में H। तो अगर H की जरूरत है ना, और ओरिजिन आपके हाथ में है, तो हमेशा सरकम सेंटर को ओरिजिन लो, इससे आपका H पटाख से एक लाइन में। इस एडवांटेज को उठाने को हम कई बार करेंगे ये काम, लिख लो इस चीज को। सर। हाँ जी बेटा। हाँ, लास्ट क्लास में जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें आपने कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो फिर वहाँ पे मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि वो ओरिजिन सरकम सेंटर हाँ, 0,0। और भी आसान काम है, इधर हम खुद ही ओरिजिन को सरकम सेंटर में मतलब वही ले जा रहे हैं। इधर तो क्या चेक करना है? हाँ ओरिजिन हाँ हमारे हाथ में तो। सर एंड अगर उल्टा क्वेश्चन हो गया कि मतलब ऑर्थो सेंटर दिया है और सरकम सेंटर फाइंड करने का है, तो हम लोग ऑर्थो सेंटर को ओरिजिन मानेंगे ना? ऑर्थो सेंटर को ओरिजिन मानोगे तो फिर सरकम सेंटर अच्छा नहीं आएगा। सरकम सेंटर को ओरिजिन मानोगे तो ऑर्थो सेंटर अच्छा होगा। अच्छा, ओके। और जो पॉइंट चाहिए उसी को ओरिजिन कैसे दे दोगे भाई? सर इस वाले क्वेश्चन में अच्छा, अभी सबने ये नोट किया? हाँ सर। सर 2 पेज मिनट पर किया? सर 2 मिनट सर जल्दी कॉपी, हाँ जल्दी कॉपी करो। सर अगर ये यूज नहीं यूज नहीं किया तब भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम लोग को। हो गया सर।
सर हाँ सर वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर सर एक पॉइंट पे नहीं होता है ना? अगर वो चारों पॉइंट जो सिखाए थे लास्ट टाइम, अगर वो चारों में से कोई से दो भी एक हो जाते हैं हाँ सर। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर आपने सरकम सेंटर को ओरिजिन लिया तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे? लेट्स से मतलब आपने क्या किया कि मतलब किस तरह का फिगर रखोगे फिर? चलो ठीक है, आपने सरकम सेंटर को ओरिजिन ले भी लिया, आई टोटली एग्री। तो उसके बाद फिर ट्रायंगल मतलब कैसे? एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस कहाँ से पास कराए? एक्सिस अलोंग सी एंड एच। हाँ तो जैसे मतलब अगर आपने सरकम सेंटर को ओरिजिन ले भी लिया तो एक्स एक्सिस कैसे बनाओ? अलोंग सी एंड एच। अच्छा ठीक है, सर वरना ए डैश, तो ए डैश का कोऑर्डिनेट मिल नहीं जाएगा। नहीं मतलब देखो एक्चुअल डायग्राम देखो ऐसा है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। ये सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बैठा हुआ, ये ट्रायंगल। अब मुझे बताओ ओरिजिन अगर मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैंने ओरिजिन लिया है, तो एक्सिस कहाँ बनाऊं? किस डायरेक्शन में एक्सिस बनाऊं? सर ए डैश। डायमीटर के डायरेक्शन में। मतलब तुम समझ पा रहे हो कि अभी हमें हमसे ओरिजिन चूज किया, अभी हमें एक्सिस बी चूज करनी है। वी हैव टू एक्सिस आल्सो। तो एक्सिस कहाँ कैसे रखोगे? तो ए डैश अच्छा रहेगा। ए डैश देखो एक मिनट, अच्छा तो ये ए है, ये बी है, सर ए डैश कैसे हो पाएगा? ओरिजिन से ए क्यों नहीं हो सकता? ये लो, ये एक्स एक्सिस है और ये रहा ए डैश। करेक्ट है बच्चों? हाँ सर। यस सर। हाँ, चॉइस ऑफ ओरिजिन में एक तरीका हमारे पास ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि हम लोग वर्टेक्स ए को एक्स एक्सिस पे ले जाके वर्टेक्स बी इधर, समझ रहे हो लोग किस तरह से कर रहे हैं हम लोग? इस तरह का वो बनाएंगे सेट। सर लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, आपने कैसा डिसाइड किया सर एक्स एक्सिस बनाने के लिए? यार उतना तो मेरे अंदर कॉमन सेंस है। ओके सर। हाँ थोड़ा मतलब अगर हर चीज ऐसे मेथोडिकल होती ना कि एकदम स्टेप बाय स्टेप करके हो ही जाता, तो फिर वो जेई का एग्जाम नहीं दे रहे, बोर्ड का एग्जाम दे रहे। थोड़ा तो यार इंसान की अकल पे वो छोड़ेंगे ही ना। तो ये सरकम सेंटर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट ए को एक्स एक्सिस पे ले गए, तो ये बी और सी जो है हवा में चले गए। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा तो इस केस में ये हमारी चॉइस नंबर 1 है, दिस इज चॉइस 1, अच्छी चॉइस है। So does HC pass through the circumcenter? Why should it pass through circumcenter? Because someone was saying to take it as x-axis. I was just wondering. Why should BC pass through the circumcenter? Tell me, why should it happen? So not BC, HC. HC? Yes. So why should it? Why? Is there any reason? सर ना यूलर लाइन को ले ले एक्स एक्सिस। हाँ तो जल्दी बताओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लोगे? 1, 0। थैंक यू। 1, 0। चलो ठीक है। इसको क्या लोगे? सर 1 cos थीटा, सर 1 cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा, कॉमा sin थीटा। शाबाश। और इसको क्या लोगे? सर cos थीटा टू sin थीटा टू। हाँ तो रिलेशन निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ये चॉइस 1 है। सबको चॉइस 1 समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा नोट करो चॉइस 1 कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। चॉइस 2 भी बताता हूँ, हमारे पास एक और चॉइस है, जो कन्वीनियंट लगे वो यूज कर लो। चॉइस 1 नोट कर लिया सबने? नहीं सर, दो नहीं सर, रुको सर। करो। हमने एरिया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह सब पढ़ लिया है ना? यस सर। हाँ सर। यस। इस हफ्ते काफी होमवर्क मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन का, बी रेडी। सर उस पे के चॉइस ऑफ ओरिजिन पे, मतलब कि दोनों मिक्स है सर। सर आप आगे से जैसी क्लास खत्म हो गया वो होमवर्क दे दोगे, ताकि एक साथ ज्यादा देने को नहीं होना चाहिए। बेटा वो मैं डिसाइड करूंगा होमवर्क कब देना है, आप नहीं डिसाइड करेंगे। अंडरस्टूड? नहीं सर, वैसा नहीं बोल रहा मैं। हाँ नहीं
सर हमें x, y चूज करना जरूरी है या फिर हम सिर्फ a b c भी यूज कर सकते हैं? एक्स कॉमा वाई अगर आप एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप चूज कर लेंगे ना तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है क्वेश्चन। एक्सेस पूरी बना लो, खाली ओरिजिन चूज करना इज लाइक यूजिंग हाफ ऑफ द पावर। समझ रहे हो? अब ओके जो सर। मेथड अच्छा है तो उसको पूरे अच्छे से यूज करो ना, रादर देन आधा अधूरा क्या यूज करना कि बस ओरिजिन ले लिया। उसके अलावा भी अपने को बेनिफिट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, तो एक्सेस वगैरह पूरा अज्यूम करो। अब किसी क्वेश्चन में अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो उसका मतलब ये नहीं हर क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, बाकियों में पड़ेगी। सबने चॉइस 1 नोट किया? यस सर डन। हाँ सर। सर हम अंदर डायग्राम को पोजीशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं सर, वो ए डैश को हमने ऐसे कर दिया तो। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा ओके सर। इस केस में ए डैश कितना हो जाएगा? -1 अच्छा चॉइस 2 बता दूं, नेक्स्ट पेज पे चलें? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे देखो जरा Yes, sir. चॉइस 2 बच्चों क्या होता है। मान लो ऐसा ट्रायंगल है, और लेट से चलो तुमने सर्कम सेंटर का ओरिजिन ले भी लिया। दिख रहा है सबको सर्कम सेंटर ओरिजिन? यस सर। हाँ सर। पता है दूसरा चॉइस क्या हो सकता है? दूसरा चॉइस यूलर लाइन। नहीं यूलर लाइन नहीं है। दूसरा चॉइस ये हो सकता है, यूलर लाइन मतलब लेने को तो ले लोगे आप, यूलर लाइन को ले रहे हो आप, ठीक है, लेकिन ज्यादा उससे बेनिफिट नहीं होता। एडवांटेज अचीव नहीं होगा। दूसरा पता है क्या होगा? देखो इधर देखो क्या करोगे। दूसरा बीसी के पैरेलल और परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस बना रहे हैं, मतलब एक एक्स एक्सिस पैरेलल बना रहे हैं और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। दिख रहा है ये? यस सर। हाँ सर। इससे पता है क्या हो गया, ये बी और सी सिमेट्रिकल हो गए वाई एक्सिस के लोग। इसका भी काफी फायदा होगा इस वाली चॉइस का भी। समझे नहीं सर, कैसे? तुम्हें एक्स एक्सिस तो तुमने ही अरे बना वाई दिया एक्सिस बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है ना। सिर्फ परपेंडिकुलर लिया है तो बाइसेक्ट पक्का नहीं हो सकता। अरे बी और सी कॉर्ड है ना। प्रॉपर्टी है ना। I pity Circle. mathematics subject as it was being taught to you till class 10. I pity that subject. मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं 10th में आया था तो मुझे इतनी चीजें ज्योमेट्री वगैरह की इतनी चीजें क्लियर थी। यहाँ लोगों को पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब बेसिक फंडे क्लियर नहीं। एक सर्कल है, सर्कल में अगर वो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जाएगी या सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जाएगी कॉर्ड तक तो वो बाइसेक्ट करेगी। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी नहीं, बचपन में टीचर लोगों ने बताऊं क्या किया तुम्हारे साथ? आज जाके लड़ना उनके घर के सामने, धरना देना सबके सब कि तुमने हमें क्लास 10th में मार्क्स के लिए पढ़ाया है। वो 10th के 4 नंबर जिंदगी भर प्राण पियेंगे अब मेरा। अगर तुम मुझे थोड़े अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सोचने पे मजबूर करते, वो 10th के मार्क्स के पीछे नहीं पढ़वाते ना। सबके 98 99% वाले बच्चे हैं यहाँ पे, 95 97 98%। मुझे वो 82% वाला बच्चा पे ना कम से कम कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है इस बेचारे को। ज्योमेट्री के क्लास 10 तक के फंडों में दिक्कत है आपको कि पैरेलल क्या होता है, वो रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, सर वो आधा एरिया होगा ना उसका, ये सब ये शो करता है। क्लास टीचर्स ने बचपन में बचपन नहीं 10th में बिल्कुल क्लास 10th के हिसाब से पढ़ाया, वही क्वेश्चन बार बार क्रैमिंग करवाई, बिल्कुल दिमाग को वो ही नहीं कहा, चैलेंज ही नहीं दिया। अच्छा तो अब देखो हम कर क्या रहे हैं इस चॉइस में। हम लोगों ने एक्स एक्सिस उस साइड बीसी के पैरेलल बना रखी है, तो ये साइड अपनी बीसी है। कैन यू सी दिस बीसी? यस सर। हाँ सर। देख लो बीसी, ठीक है, ये पैरेलल है इसके एक्स एक्सिस के, और वर्टेक्स एक कहीं हवा में होगा। वर्टेक्स ये यहाँ मत ले लेना, ये तुक्का हो जाएगा। दिस इज लाइक अज्यूमिंग कि वर्टेक्स ए भी एक्स एक्सिस पे, दैट वी कांट अज्यूम। हमने ऐसे घुमाया इसको, इन एक्स एक्सिस को ऐसे घुमाया कि वो एक साइड के पैरेलल चली गई, तो उसके बाद अब वो फिक्स हो गई। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। वर्टेक्स ए देखा सबको, दिस इज वर्टेक्स ए। इस केस में कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाएंगे जरा बताना मुझे।
अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, ये अगर ये 90 है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 होगा, तो ये बाइसेक्ट करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये चॉइस नंबर 2 है। चॉइस नंबर 2 में क्या क्या अच्छा आता है, क्या क्या खराब आता है। देखो वर्टेक्स ए तो हवा में है, तो इसे cos θ1 sin θ1 ही लेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। वर्टेक्स सी भी हवा में ही है, कुछ एक्स एक्सिस वगैरह पे तो है नहीं, इसे cos θ2 sin θ2 लेंगे, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। वर्टेक्स बी को क्या लेंगे, कौन सर माइनस cos θ2 माइनस sin θ2। ये हुई ना बात। बस क्यों लेंगे, कौन बच्चा बताएगा इसने आंसर कैसे दिया? सर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना सर। बाइसेक्ट कर रहे इक्वल है हैं। सर वो डिस्टेंस। डिस्टेंट रहेगा। अच्छा Distant इक्वल है ना? है। हाँ हाँ सर। चॉइस 2 बोथ आर गुड चॉइसेस। सर माइनस sin θ2 होएगा। हाँ, बाय एक्सिस के अबाउट जब बेटा रिफ्लेक्शन लेते हैं ना, ये अगर तो वो सेम ही रहता है ना हाँ, y एक्सिस। देखो खुद सोचो ना, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, हाँ हाँ x वाला नेगेटिव सिर्फ x का उसमें वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इसे अच्छे से नोट कर लो, ये चॉइस 2 है, दोनों चॉइस अच्छी है, मुझे चॉइस 2 ज्यादा पसंद है। सर सर वो ओ क्या है, एक और एक बार बता सकते हो? O इज द सर्कम सेंटर। अच्छा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास कर रहा है। अच्छा सर क्यों चॉइस 2? हाँ, I prefer choice 2। मैं डाउट पूछूं? हाँ बोलो भाई। सर आपने एक्स एक्सिस को बीसी के पैरेलल लिया है ना? हाँ। अच्छा ओके। तो y एक्सिस अपने आप ही BC के परपेंडिकुलर होगी। यस सर, अंडरस्टूड। सर आपने बीसी उल्टा ले लिया सर। अरे ठीक है, एक ही बात है, बात समझ गया ना तू? हाँ सर, हाँ वो समझ गया। तो करो वो क्वेश्चन नंबर 1 कौन से कर रहे हो? क्वेश्चन 1 कौन से करना है? चॉइस 1 से करना है, चॉइस 2 से? चॉइस 1। सर आप दोनों से बता सकते हो कैसे? क्या एक सबने कॉपी किया है यहाँ तक? सर एक मिनट सर। सर एक मिनट, सर रुकिए रुकिए। एक सेकंड, चॉइस 1 वाला पे लिखा सर। ओके थैंक यू सर। अच्छा एक बार पेज पलट सकता हूँ बच्चों? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अब क्योंकि आप लोगों में से कुछ बच्चों को दिक्कत आई, इसलिए मैं एक लिस्ट बनवा रहा हूँ। ये लिस्ट देख लो जरा, छोटी सी जरूरी लिस्ट है, देख लो। पॉपुलर इमेजेस, ठीक है, मतलब इमेज ऑफ अ पॉइंट के लिए ना, जैसे अगर ये पॉइंट से अल्फा कॉमा बीटा है, तो अगर हम इसकी इमेज का मतलब होता है सर रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे, अल्फा कॉमा तो क्या माइनस पॉइंट बनेगा? अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अल्फा कॉमा माइनस बीटा, सब लोग समझ रहे हैं? यस हाँ 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 यस सर। हाँ सर। इसी की इमेज अगर हम y एक्सिस पे माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा। शाबाश। और अगर हम इसी की इमेज ओरिजिन के अबाउट लेंगे, माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा। माइनस अल्फा माइनस माइनस अल्फा माइनस बीटा। नोट कर लिया सबने पहला? हाँ सर। हाँ रुको रुको, पहले से कॉपी को क्या बोला तक नहीं हुआ है, और भी है इमेजेस, दो में याद रखनी। सर? हाँ जी बेटा। सर वो आपने क्वेश्चन क्या बोला, मतलब वो जो आपने लाइन ड्रॉ किया ना, उसके पहले क्वेश्चन क्या बोला? इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट ओरिजिन, अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा सर, ओके थैंक यू।
इमेज सर इमेज कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या होता है? कोई लाइन है वो मिरर की तरह एक्ट करती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट होता है और उसके नीचे सेम डिस्टेंस पीछे हो। हाँ ये ऑपोजिट साइड। अरे बताओ इमेज की इमेज लो तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। ठीक है, अगर सेम मिरर के अलावा। कॉमन सेंस में कोई सा वीक नहीं है तुम लोगों ने बचपन में अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन लिया होगा, करेक्ट? कोई खराब स्कूल में तो कोई गया नहीं होगा, राइट? यस सर। सब लोगों ने पूरा पैसा देके अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया होगा, ट्यूशन में भी इनफ पैसा खर्च किया ही होगा धीरे धीरे किसी ने। हाँ सर। यस सर। और सोचो उन लोगों ने पता है क्या किया? पूरे स्कूल ने सबने तुम्हें 10th क्लास की बुक रटा दी जिसका सही बोला, जिसका तुम कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सर उल्टा हमारे टेस्ट भी था एक। और बल्कि ये जो तुम पता है जेई के लिए सीख रहे हो ना, तुम्हें पता है तुम जेई की पढ़ाई करने के बाद अगर तुम आईआईटी नहीं भी गए तो भी तुम अपने आप साइंस पढ़ के तुम इन्वेंटर बन सकते हो। पता है इतनी पढ़ा देते हैं तुम्हें जेई में साइंस कि इतना पढ़ लिया तो चल अब ठीक है तू किसी कॉलेज भी मत जा, तो कुछ इन्वेंशन खुद कर सकता है। ऐसे बच्चे रहे जिसने जेई की तैयारी करी, आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, फिर उसने इन्वेंशन किया, फिर आईआईटी वाले उसको कहते हैं वेरी गुड, तो हमारे रिसर्च करना, गूगल करना, मिल जाएंगे लोग ऐसे। तो ये सोचो ये पढ़ाई है, तुम्हें इस तरह की चीज पढ़ाई जा रही है कि तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। एक वो पढ़ाई है मतलब वो बुक रटा दी। सबसे पहले तो बोर्ड्स खत्म होने चाहिए। चलो अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, ये भी मस्त इंपॉर्टेंट है, इसकी इमेज हम निकाल रहे हैं बच्चों इस लाइन के अबाउट। देखना वेरी क्रूशियल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या अज्यूम करूं? y इक्वल टू एल ले लो। तो इसका जो इमेज आएगा वो ये आएगा, जल्दी बताओ x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? अल्फा। तो भी बीटा बन माइनस वो हाइट एल माइनस बीटा माइनस 2l माइनस बीटा। बताओ क्यों? देखो दोनों का एवरेज 2l आना चाहिए। हाँ करेक्ट। ठीक है हाँ सर। एक मिनट, तो ये नहीं समझा। बीटा और 2l माइनस बीटा का एवरेज l होगा ना, ऐसे सोचते हैं ना। हाँ सर। हाँ बीटा प्लस सम क्वांटिटीज जो निकालनी है तुझे z by 2 शुड बी इक्वल टू l। तो z कितना आ गया? 2l माइनस बीटा। हाँ सर समझ गया सर। सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? तो मैंने दिया बराबर। बीटा और z का एवरेज l होना चाहिए। ओके सर। पर अगर ऐसे देखेंगे कि बीटा से नीचे है वो, तो बीटा माइनस 2l ऐसे नहीं हो सकता। नहीं बेटा, वो 2l माइनस बीटा ही रहेगा। अगर बीटा से नीचे है l या जो भी है, वो अपने आप ही नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को समझा, वो मीन वाला मेरे को समझा, बट सिर्फ उसकी हाइट कम है इसलिए मैं पूछ रही थी। अगर तुम l ऊपर चला गया ये पूछ रही हो? क्या l ऊपर चला गया ये पूछ रही हो? नहीं, फिर वो 2l माइनस बीटा क्यों, इसलिए। तुम क्या चीज पूछना चाह रही हो? मुझे फिर से बोलना बेटा। सर उसको लग रहा है कि 2l माइनस बीटा इज ग्रेटर देन बीटा। सर वो बोले बीटा माइनस 2l होना चाहिए क्योंकि नीचे चला गया। बेटा वो हमेशा 2l माइनस बीटा ही रहेगा। वो वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, वो अपने आप देख लेगा नीचे जाना है ऊपर जाना है, पर रहेगा 2l माइनस बीटा। ओके। वो ऐसा नहीं है कि वो चीज नेगेटिव आ रही है तो पहले से ही माइनस a ले लेंगे उसको। हाँ सर 2l माइनस बीटा वाला वापस से बताओ ना एक बार। इसमें x इससे समझा देता हूँ पहले। अच्छा क्या माइनस l? वर्टिकल लाइन से रिफ्लेक्शन लेते हैं। वर्टिकल लाइन में वर्टिकल लाइन जैसे लेट्स से x इक्वल टू m, सही है ना? अब बताओ जल्दी से इसका रिफ्लेक्शन वर्टिकल लाइन में कैसे? तो बीटा तो वही रहेगा 2m माइनस अल्फा कॉमा बीटा 2m माइनस अल्फा। कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? बीटा सेम रहेगा। पक्का? हाँ सर। पक्का। 2m माइनस अल्फा 2m माइनस अल्फा कॉमा बीटा। हाँ सर। ये लोगों को लग रहा है 2m माइनस अल्फा क्यों होगा? देखो दिस प्लस दिस बाई 2 का x कोऑर्डिनेट m होना चाहिए, तो 2m माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 m देगा ना सर। वो y जैसा किया वो सेम ना, जैसे ही था।
सर इधर हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाया ना बेसिकली। हाँ, एक तरह से मिड पॉइंट थ्योरम। ये वाला पॉइंट तो वही हो गया ना, m, बीटा हो गया, तो ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों। m क्यों होगा? क्योंकि x m है और y बीटा है, तो ये m, बीटा है। ये पॉइंट पता है तो ये पॉइंट निकाला जा सकता है। याद रहेगा बच्चों? हाँ सर। यस सर। किसी को डाउट है सर एक्चुअली मतलब हम लोग ने फर्स्ट वाले में भी वही यूज किया है ना। हाँ, एक ही बात है, पर अब याद रखना है इसको। हाँ 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 सर वो जैसे वो L है वो M है ना वैसे। हाँ सर ये पॉपुलर इमेजेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। हाँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ। मुझे लगा ये पता बच्चे का अपने आप कॉमन सेंस से निकाल लेगा, पर थोड़ा कॉमन सेंस। यस सर, ये इजी है। हाँ, मैं लिखवा देता हूँ। यस ओके। एक टीचर के लिए, एक टीचर का सबसे बड़ा वो होता है कि मतलब तो हमें वो गेस करना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ ना कर जाए ये लोग। तो मैं ये सोच लूँ कि या बच्चा अपने आप सोच लेगा, अपने आप कॉमन सेंस से, और पता लगा एग्जाम में नहीं सोच पाया, फिर उससे लिखवा ही रहा हूँ, लिस्ट ही बनवा। सबने बना लिए दोनों? यस सर। सर 2 मिनट सर। 2 मिनट जल्दी बनाओ तुम। अभी है एक और about that intersection of two lines will be 2m minus alpha comma 2l minus beta ना। करेक्ट। चले आगे चले। हाँ सर। नहीं सर रुको। जल्दी कॉपी करो। सर ऐसे कोई सर लाइन आ गया x इज इक्वल टू m और y इज इक्वल टू l, तो हम ऐसे यूज करके कर सकते हैं ना एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। हेलो सर। यस सर, लिख दिया। नोटेड। ओके हाँ सर हो गया। ओके, अब एक ये और देख लो, ये भी बहुत क्रूशियल है। ये ओरिजिन है, ये मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, इसकी इमेज इस लाइन के अबाउट निकालते हैं। लाइन का स्लोप पता है क्या हमें? ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अल्फा कॉमा बीटा का इमेज बताऊं क्या होगा? सबको ये तो फील आ रही होगी कि अरे यार अच्छा ये इधर देखना जरा, जो मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस अल्फा है और ये हाइट बीटा है, ऐसा ही है ना? यस सर। ये डिस्टेंस अल्फा है, करेक्ट, और ये हाइट बीटा है, करेक्ट। यस सर। तो जब इमेज मारोगे तो तुम्हें ये अल्फा और ये बीटा, तो जब इमेज लोगे तो अल्फा इधर पहुंच जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और बीटा इधर। हाँ ये ट्रायंगल ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है ना? हाँ सर। रिपीट करके देख लो। तो बीटा कॉमा हाँ अल्फा। तो क्या हो गया जो खुद ही समझ के लो। बीटा का मान। बीटा सर मैं नहीं समझ पाया। थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश कर। यस सर। सर तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ
मतलब अलोंग y एक्सिस है वो y इज इक्वल टू x लाइन के ये ना हाँ रिस्पेक्ट ये में। y इक्वल टू x के अबाउट। ओके ओके सर समझ। देखिए अल्फा कॉमा बीटा कैसे बीटा कॉमा अल्फा पहुंच गया। हाँ सर दिख गया सर। तो ये लाइन को मिरर जैसे ही ट्रीट करना है ना? हाँ मिरर है। सर वो मुझको आपने कैसे ट्रेस किया इमेज? लैपटॉप वगैरह थोड़ा टेढ़ा करके देख। तो क्या बोला? लैपटॉप थोड़ा सा टेढ़ा करके देख, ऐसे देख कि y इक्वल टू x वर्टिकल लगे तेरे को। हाँ सर वो येलो डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है सो उसका स्लोप -1 होगा ना? हाँ तो वो आ भी रहा है, देखो चेक करके देख लो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा आ रहा है ना। यस सर। बाकी जिसको इमेजिन करना है तो कुछ से इमेजिन करेंगे, ट्राइंगल से इमेजिन करना बहुत आसान है। ये देखो ये ट्राइंगल की Yes, हाइट sir. है यहाँ पे, तो जब रिफ्लेक्ट करोगे तो ये ऐसी सीधी हो जाएगी ना। अभी भी इमेजिन नहीं हो रहा है तो याद करो, फिर और कुछ नहीं कर सकते। तो ना बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके भी हो जाता है, हाँ मिरर के लॉस सब लेके। थोड़ा रिकॉर्डिंग सेंड करना। नोट कर लिया। यस सर। तो ये बीटा Yes, कॉमा sir. अल्फा कैसे मिला? 2 मिनट। क्या क्या बेटा क्या? बीटा कॉमा अल्फा कैसे मिला? ये समझ में आ रहा है बेटा, ये हाइट अल्फा होगी हाँ और ये बीटा होगा, हम्म तो वो तो क्या ये पॉइंट बीटा कॉमा अल्फा y ओ, कॉर्ड। हाँ 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 सर तो सर कोई ऐसा जनरल रिलेशन है कि y इक्वल टू mx प्लस c का लाइन बनाया तो अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन का क्या कोऑर्डिनेट रहेगा? हेलो हाँ करते करते ओके ओके जनरल का भी आएगा पर अभी नहीं। कॉपी हो गया? Yes, sir. सर एक मिनट। सर हाँ जी सर वो जो हम लोग करते थे सर वो पहले वाले में जब भी हम एग्जैक्टली ऑपोजिट लेते थे उसका इमेज सर, तो उधर हम लोग रिफ्लेक्शन वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते थे, इसलिए ऐसे अबाउट करते किसके थे ले रहे हैं वही तो मैटर कर रहा है। अच्छा हाँ इसलिए ओके ओके ऐसे थोड़ी रिफ्लेक्शन का एक यूनिवर्सल आंसर आ जाएगा भाई। हाँ ओके सर अबाउट किस लाइन ले रहे हो उससे मतलब है ना। ठीक है सर। तो अब देखो, अब अगर हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इस लाइन के अबाउट, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस है माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। यस सर जैसे ये जो ट्रायंगल यहाँ बना है ना, ये ट्रायंगल ना ये ऐसे यहाँ बनेगा, ये अल्फा इधर जाएगा बीटा इधर होगा, कैसा बनेगा? ऐसे इमेजिन करके देखो, तो सोचो ना ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इधर पहुंच जाएगा फिर। यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये होगा माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा, लिख लो। हाँ सर। हाँ सर एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका। सर दूसरा वाला माइनस अल्फा माइनस
दूसरा वाला बस हो तो गया, और कौन सा दूसरा? हाँ हो गया अल्फा कॉमा बीटा की इमेज दो लाइन के अबाउट ले ली, एक y इक्वल टू x, एक y इक्वल टू माइनस x। अब एक बच्चे ने पूछा सर y इक्वल टू mx प्लस c के अबाउट भी ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ, पर क्या वो अभी नहीं पढ़ेंगे? नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। अभी बस हमने कुछ स्पेशल वाले मैंने तुम्हें याद करा दिए। सही है? यस सर। यस सर, ये माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा का इमेज नहीं बोल सकते सर इसको? वो y इज इक्वल टू x के लाइन के अबाउट ऐसा बोल सकते हैं? हाँ। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, पॉपुलर इमेज लिख ली। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तो 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। क्या हुआ? ओके, तो अब देखो वो वाला क्वेश्चन करते हैं। काफी देर से अटका हुआ है वो। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव HbA' is available. HbA' is 11 ग्राम। तो हम ये प्रूव करेंगे H प्लस A' बाई 2 इज इक्वल टू B प्लस C by 2। ये प्रूव करेंगे, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले A is C1 S1। एवरीबॉडी ओके? सर चॉइस 2 से कर रहे हैं। हाँ, चॉइस 2 से कर रहे हैं। चॉइस 2, चॉइस 1 से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस 2 यूज A is C1 S1, करेक्ट? यस सर। अच्छा, B is C2 S2 and C is minus C2। अच्छा, also H is A plus B plus C, which will be C1 comma S1 plus 2S2। Everybody okay? यस सर। ये समझ में आ रहा है? H A plus B plus C होगा। हाँ सर, वो H is equal to 3G से ना सर? हिंट क्या है? H is equal to 3G। 3G हाँ, 3G से। Everybody okay? यस सर। तो वो C के लिए माइनस C2 माइनस S2 आएगा ना? हाँ। अच्छा, नहीं, अरे डायग्राम में आपने उल्टा किया था सर। डायग्राम में भी B के लिए माइनस S2 लिखना होगा। नहीं S2 ही आएगा। S2 ही होगा ना? लिखा है ना सर। सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है ना, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। y कोऑर्डिनेट सेम रहा है। हाँ, A' क्या होगा जल्दी बताओ? A', what is A' here? A' is the image of this diameter का दूसरा एंड पॉइंट ना? यस सर। ये होगा ना A'? हाँ सर माइनस sin थीटा 1 cos थीटा 1 माइनस C1 माइनस S1 माइनस S1। यस सर। तो चलो जी, चालू करते हैं। H प्लस A' बाई 2। H प्लस A' बाई 2 कितना हुआ? This plus this by 2 is 0,2s2 2s2 by 2। हाँ सर, सॉरी सर। और B प्लस C बाई 2 कितना हुआ? 0,s2। यस सर। यस सर। सर हो गया? हाँ, इतना जल्दी? Excuse me, sir. हाँ जी। Could you explain again how you got H, sir? If circumcenter is origin, then H is A plus B plus C. Yes, sir. तो Thank A you, plus sir. B plus C देखो कैसा है?
वो तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना सर्कमसेंटर को ओरिजिन में। यस सर। करेक्ट है सर सर स्पेसिफिक फिर सी में -C2 -S2 आना चाहिए, मुझे वो नहीं समझा क्यों +S2 लिया उधर सी कोऑर्डिनेट में। सी में क्या आना चाहिए? -S2 ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो। वो भाई साहब कोई चीज अगर नेगेटिव होती है तो उसको पहले से ही -x ले लेते हैं क्या? सर S2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्या दिक्कत है? जवाब दो। हाँ सर समझ गया। हाँ बोलो बेटा, दूसरा बच्चा क्या पूछ रहा है? सर वो अगर ओ सर वो ए डैश का कोऑर्डिनेट माइनस cos थीटा 2 कॉमा sin थीटा 2 कैसे आया? तुम बताओ। तो मेरे को लगा -sin थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 रहेगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। एक सेकंड, यस यस सॉरी, थैंक सर स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना। सर ये चॉइस टू मतलब हम ऐसे मोस्ट ऑफ द सबस में मतलब यूज कर सकते हैं। चलो चॉइस 1 से ट्राई करते हैं। सर 1 मिनट सर। अच्छा अब देखो चॉइस 1 से कर लेते हैं। हाँ टू प्रूव वापस वही h प्लस a डैश बाई 2 इज b प्लस c बाई 2, करेक्ट? यही है ना? हाँ सर। कोई बच्चा दुखी तो नहीं? नो सर। नो सर। देख लो, ठीक है चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं। हाँ तो इस केस में a क्या है 1,0, b क्या है cos थीटा 1 sin थीटा 1, c1 s1, c क्या है c2 s2, h क्या है a प्लस b प्लस c होगा वो तो हो गया c1 प्लस cos 1 plus cos 2 plus 1 s1 sin 1 plus sin 2, ठीक है a डैश क्या है -1, -0, -1, तो h प्लस a डैश बाई 2 कितना आया cos 1 c1 plus प्लस cos 2 c2 बाई 2 कॉमा s1 प्लस s2 बाई 2, b यस प्लस सर प्रूव्ड। बाई 2 क्या होगा c1 प्लस c2 बाई 2 कॉमा s1 प्लस s2 बाई 2, proved। प्रूव। मस्त है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हाँ सर। हाँ सर। यही क्वेश्चन आपको नॉर्मल तरीके से करने के लिए ना पता है क्या करना होता है? ये पैरेललोग्राम शो करना है तो मतलब ये लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, तो ये एंगल और ये एंगल नॉर्मल तरीके से वो बचपन वाले तरीके से करके देखो। बहुत लेंदी हो जाएगा। लेंदी तो नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे कुछ।
ये एच मान लेता हूँ सर वो दिखाना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल सर ए डैश भी ए बी के परपेंडिकुलर है और सी एच भी ए बी के परपेंडिकुलर है। क्या क्या ए डैश भी ए बी के परपेंडिकुलर क्यों है भाई? क्योंकि सर ए डैश डायमीटर है, ए डैश बी ए बी के परपेंडिकुलर है और सी एच ए बी के परपेंडिकुलर है। सी एच भी ए बी के परपेंडिकुलर है। हाँ करेक्ट। सर ऐसा कैसे हुआ? ऑल्टीट्यूड है ना। हाँ लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते अभी, अपन हमने तो चॉइस ऑफ ओरिजिन और प्योर ज्योमेट्री को मिक्स कर दिया। यहाँ पे चॉइस ऑफ ओरिजिन यूज ही नहीं। अरे ओरिजिनल मेथड से कर रहे हैं ज्योमेट्री, बचपन प्लेन ज्योमेट्री नहीं मतलब अच्छा वो डायग्राम सेम रखा है। एक और क्वेश्चन दूंगा ना, ये क्वेश्चन कर दो। यस सर। तो चॉइस 2 वाला पेज दिखाओ ना, चॉइस 1 वाला। हाँ सर, अभी जो आपने लास्ट में सम किया सर उसका बताओ ना, चॉइस पेज। तुम लोग बातें कर रहे थे, तुम लोगों ने तो लिख लिया होगा ना? नहीं सर, मैं कॉपी कर रहा था। नहीं आवाज नहीं देगी तो। चलो ये क्वेश्चन करके देखो। पहले चॉइस 1 नोट करना है, करो जल्दी से नोट, रोते रहोगे नहीं तो। बच्चों नोट्स अच्छे से बना लेना। कई बच्चे फिर बोलते हैं कि सर वो जो आपने कराया ना वो मेरे को बुक में नहीं मिल रहा। तो बुक की जरूरत क्यों है तुझे? सर वो मैं उस वक्त में कर नहीं पाया, मैं लेक्चर नहीं देख पाया, मैं कर नहीं पाया, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं सोच नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ नहीं पाया क्या मतलब? किसी ने तेरे को रस्सियों से बांध के जकड़ लिया था क्या? तू पढ़ा नहीं, ये बोल। सर मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ नहीं पाया से क्या मतलब होता है तुम्हारा? बोल पढ़ा नहीं। ढंग से नोट करना है, बुक्स बुक्स नहीं में नहीं मिलेगा। चॉइस ऑफ ओरिजिन जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों इतने अच्छे तरीके से, बुक्स वगैरह में ना सिर्फ मतलब 2-4 लाइन में देके खत्म कर देते हैं, जबकि कितनी पावरफुल तरीके से यूज होता है आगे। चले आगे। यस सर। हाँ सर। टू दैट इमेज। ये तो कितना मस्त क्वेश्चन है। सर चॉइस ऑफ ओरिजिन पे कोई असाइनमेंट है तो दो ना। हाँ है ना। तो वो होमवर्क में दे सकते तो दे दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ सर अच्छा रहेगा। सर तो ये नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करोगे क्या आप? अच्छा टाइम हो गया क्या? चलो यस सर, 2 मिनट्स लेफ्ट। एक ही क्वेश्चन कर लो। 2 मिनट बाकी है सर। एक ही कर लो। ये तो सर दूसरा वाला भी दे दो ना, फिर बाद में नेक्स्ट सर लिख दो ना फोर्थ वाला, हाँ। फोर्थ वाला लिख दीजिए ना। होमवर्क में कर लेंगे सर।
सर जब ऐसा फॉर एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया रहता है तो एक ही साइड के लिए प्रूव करना होता है कि हर साइड के लिए करना होता है? तुम एक के लिए कर दोगे, उसके बाद बोल दो कि सिमिलरली इट कैन बी प्रूवन फॉर ऑल। ओके सर। कौन सा कर रहे हो, चॉइस 2 चॉइस 1? चॉइस 2 सर अभी करवा रहे हो? हाँ हाँ, यू आर सॉल्विंग नाउ सर? यस यस, दिस वन आई एम सॉल्विंग। बच्चों कौन सी चॉइस से कर रहे हो, चॉइस 1 चॉइस 2? तो इस बार यूलर लाइन को ओरिजिन ले सकते, एक्स एक्सिस ले सकते। 1 सर। तो यूलर लाइन को भी एक्स एक्सिस ले लेना, तो देख कितना दुखी होगा, तो देख ट्राई करके देख, नहीं होने वाला। बच्चों चॉइस 1 या चॉइस 2, जल्दी डिसाइड करो। चॉइस 2 2 कौन बताएगा चॉइस 2 क्या बेनिफिट है जो चॉइस 1 में नहीं है इस बार? सर एक साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी तो एक साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, उसके अबाउट इमेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ सर। सर अगर हम लोग एक साइड को ही एक्स एक्सिस ले तो मतलब वो बीसी नहीं, फिर ओरिजिन कैसे ले लोगे सर्कमसेंटर? उस ओरिजिन से पास, उसी से पास करती हुई लाइन को एक्स एक्सिस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो भैया, ये है एच, लेट्स से ये है एच। तो ए बी सी, is C1 S1, B is minus C2 S2, and C is C2 S2. H is A plus B plus C. C1 S plus 2 S2. C1 comma S1 plus 2 S2, correct? Yes sir. Okay. Now we need image of H about BC, correct? Yes sir. Image चाहिए, तो H की image about which line चाहिए? Image about which line? Tell me. ये line की equation क्या होगी horizontal वाली की? y equals h2. y is equal to s2. H dash नाम की जो image होगी वो क्या आएगी? कौन सा coordinate same रहेगा? X coordinate same. X coordinate. x coordinate same. Y coordinate आएगा 2 into S2 minus S1 plus 2 S2. Is everybody okay? हाँ या ना? Yes sir. Yes. H dash C1 comma S1. C1 comma minus S1. हाँ या ना? Minus S1, yes. Now this is that point H dash. We somehow have to prove that this point lies on the same circle. अगर ये point same circle पे होगा तो इसका distance from origin कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? रेडियस जितना 1 तो 0,0 से H dash का distance निकालो। 1 सर वैसे नहीं तो वो A is also मतलब A का भी रिफ्लेक्शन ही है वो। हाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालो जल्दी, वो H dash कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर कितना आ गया? 1. इसका मतलब ये उसी सर्कल पे है। Yes sir. Yes sir. ये यूनिट सर्कल लिया। हाँ करेक्ट बेटा, यूनिट सर्कल लिया है तभी तो ये पॉइंट C1 S1 आए। हाँ ये सही। रेडियस 2 लेता तो 2C1 2S1 आते ना। अच्छा हाँ सर, इसलिए प्रूव हो गया। ओके ओके सर। हाँ सर। सर वो H डैश पॉइंट है सर, हमको एवरेज से आया ना सर वापस?
एच डैश पॉइंट जो इमेज अबाउट उससे आया ना, जो भी पढ़ा था। हाँ ओके ओके सर हम लोग डायरेक्टली भी ऐसे बोल सकते थे ना कि वो ए का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो, और ए इज लाइंग ऑन सर्कल, तो वो भी लाई ऑन सर्कल, मतलब पॉइंट। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर वो आपने एवरेज निकालना सिखाया था ना अभी, वही उसी से यूज किया, करना। क्या सर? उसी से किया। हाँ सर वही, ओके थैंक यू सर। तो हम रेडियस को कोई वेरिएबल लेके भी करते तो वही आता ना? हाँ, आप 2 ले लेते अगर, या आर ले लेते तो सब जगह आर 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 आता रहता। हाँ लास्ट में इधर आ जाता। पर आर क्यों लेंगे जब चॉइस ऑफ एक्सिस हमारे हाथ में है, तो स्केल भी तो हमारे हाथ में है। हाँ मैं से वैसे ही पूछ रहा था। मस्त है, पावरफुल है। यस सर। हाँ सर बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है सर। सर तो ऐसे ही बाकी दो साइड्स का भी करना है ना? नहीं, बाकी दो साइड्स का नहीं निकालेंगे, जो बच्चा बोल रहा है ना ऐसी, तो बाकी दो साइड ना, सीधा ही ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर थिंग, बस इतना लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर टू। सर क्योंकि बी और सी हमने रैंडमली लिया है तो फिर कोई भी साइड के लिए वैलिड होगा। तो इसी कोई एक्सिस को घुमा के नहीं एक्सिस बना लो, दोबारा क्वेश्चन कर लो। सर वो जो आपने बोले कि मेरा चॉइस ऑफ ओरिजिन क्या, मतलब वो असाइनमेंट शीट है, उसमें ये ऐसे प्रूफ्स है कि सम्स है? प्रूफ सब होगा यार इसमें। अच्छा मिक्सचर रहेगा। सर मुझे पूछना है, ये वो सिमिलरली हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं हमेशा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तब वो तभी लिखते हैं जब हम लोग एक पार्ट हम लोगों ने किया रहता है और दूसरा पार्ट हम लोग सेम टू सेम स्टेप्स ही लेते, सिर्फ वो वैल्यूज चेंज होते हैं ना, इसलिए हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं ना? करेक्ट। ओके सर। सर अगर हमने एक्स एक्सिस को एक साइड लिया और सर्कम सर्कल ओरिजिन सॉरी सर्कम सेंटर को ओरिजिन लिया तो वो चीटिंग हो जाएगा ना? अगर हम सर्कम सेंटर को ओरिजिन नहीं लेते और एक्स एक्सिस को एक साइड ले लेते तो हमारी हालत खराब हो जाती, क्योंकि ऑर्थो सेंटर वो tan थीटा वाले फॉर्मूले से निकालना। नहीं सर वैसा नहीं, सर्कम सेंटर को भी ओरिजिन लेते और एक्स एक्सिस को एक साइड लेते। ऐसे कैसे कर लोगे? सर्कम सेंटर और एक साइड पे है ही नहीं सर, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है वैसे। एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स ही हो गया, फिर तो तुक्का ही हो गया। हाँ सर ओके, चीटिंग हो गया ना, समझा। चलो सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सर वो h is equal to 3g हम